आज हम रॉल्स थ्योरम और एलएमबी थ्योरम के इस लेक्चर में रॉल्स थ्योरम की प्रॉब्लम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रॉल्स थ्योरम डिटेल से पढ़ा था। कुछ एक और प्रॉब्लम्स हम रॉल्स थ्योरम पे बेस्ड करेंगे। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, बोला हुआ है कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड इट इज गिवन दैट सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू दी हुई है 2 + 1/√3 एंड रॉल्स थ्योरम होल्ड्स, और बोला जा रहा है कि रॉल्स थ्योरम होल्ड हो रही है इस क्वेश्चन के लिए एंड एक्स बिलोंग्स किसको कर रहा है 1 2 3 और आपने ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करना है आपने, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा काम है। पहले जो गिवन फंक्शन है वो लिखेंगे। गिवन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, दिस इज एंड एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b। हमें ये क्वेश्चन में दिया होगी रॉल्स थ्योरम होल्ड्स, गिवन दैट रॉल्स थ्योरम होल्ड्स, ये दिया आपके पास। इसका मतलब है एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर रॉल्स थ्योरम होल्ड हो रही है तो एफ डैश सी 0 होना चाहिए, और एफ डैश सी क्या आएगा आपके पास, एफ डैश सी 3c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस a इक्वल टू 0। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे c की बाय यूजिंग फॉर्मूला। c किसके बराबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या आ गया, माइनस 2b प्लस माइनस 4b स्क्वायर माइनस 12a ओवर 6। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा अंदर, b स्क्वायर माइनस 3 ओवर 6। 2 से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम कट कर दें 2 से, तो c किसके बराबर आएगा आपके पास, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर रूट ओवर 3, ये आ गया। तो c की वैल्यू हमने निकाल ली, और गिवन c कितना दिया हुआ है, गिवन c इक्वल टू कितना है 2 + 1/√3, इसके बराबर है। तो दैट मीन्स तो c की वैल्यू 2 + 1/√3 किसके बराबर होगी, माइनस b/3 प्लस, माइनस में लेंगे नहीं क्योंकि प्लस में वैल्यू आ रही है तो सिर्फ प्लस का साइन यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 3a ओवर 3, ये वैल्यूज आई। अब दोनों की नेचर सेम है, पहली टर्म बिना स्क्वायर रूट के, सेकंड टर्म स्क्वायर रूट के साथ है, तो दैट मीन्स दिस टर्म माइनस b/3 इक्वल टू 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस b क्या आ गया 6 के बराबर, और b कितना आ गया माइनस 6 के बराबर। अब इसी तरह से सेकंड टर्म को निकालते हैं तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर रूट ओवर 3 इक्वल टू इसके बराबर आएगा 1/√3। 3 को इधर ले जाओ, b स्क्वायर माइनस 3a 3/√3, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 3a 9/3, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। b की वैल्यू हमें पता है -6, तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे 3 माइनस 3a 36 को इधर ले आए, माइनस का 36 माइनस 3a इक्वल टू -33,
माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और जब 3 से डिवाइड किया तो a कितना आ गया आपके पास, 11। तो a की वैल्यू 11 और b इक्वल टू -6। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि c की वैल्यू दी हुई और रॉल्स थ्योरम होल्ड है, तो आप कैसे इसको इवैल्यूएट करोगे, इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। LMB थ्योरम बेस्ड एक प्रॉब्लम लिखी है, वेरीफाई करनी है आपने LMB थ्योरम इस फंक्शन के लिए, और फंक्शन क्या है, sin x माइनस साइन 2x, और किस इंटरवल के लिए, x बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 2 पाई। तो कैसे करते हैं आप, आपको पता है इसकी दो कंडीशंस होती हैं, पहले कॉन्टिन्यूटी, तो आप क्या लिखते हो फर्स्ट कंडीशन के लिए, f of x is a trigonometric function। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है इस इंटरवल के लिए 0 से 2 पाई तक के लिए। f of x is an trigonometric function, therefore it is continuous for x belongs to closed interval 0 to 2 पाई, मतलब कॉन्टिन्यूस है ये क्लोज्ड इंटरवल के लिए। सेकेंड, हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, f डैश x क्या आ जाएगा, साइन की cos x माइनस 2 cos 2x, साइन 2x की cos 2x और 2x की 2 आ जाएगी, तो डिफरेंशिएशन जी की। और ये फंक्शन जो डिफरेंशिएशन किया है, ये हमेशा ही फंक्शन डिफाइन होगा इस इंटरवल पे, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे ये नॉट डिफाइन हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो लिखोगे f डैश x इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। f डैश x डिफाइंड है इस ओपन इंटरवल के लिए। अगर डिफाइन होगा f डैश x, तो देयरफॉर f of x जो फंक्शन गिवन है इज डिफरेंशिएबल, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। तो इसकी LMB थ्योरम की दो ही प्रॉपर्टीज होती है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप आगे, बोथ द conditions of LMB theorem verified। LMB theorem verified, ठीक है। Then there exist, इसको हम there exist पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम, there exist, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। Then there exist at least one point C belongs to open interval 0 to pi such that क्या होता है, f dash c equal to f of b minus f of a over b minus a, ये होता है LMB थ्योरम। अब f डैश x हमने निकाला है, तो f डैश c क्या होगा, cos c माइनस 2 cos 2c इक्वल f ऑफ b, b कितना है यहाँ पे 2 पाई, जब 2 पाई पुट करूंगा यहाँ पे मैं, f ऑफ b की जगह sin 2 पाई 0 होता है, sin 4 पाई भी 0 होगा आपके पास, तो ये क्या आ गया 0। और इसी तरह से 0 पे पुट करेंगे, दैट इज ऑल्सो 0 ओवर 2 पाई माइनस 0, तो ये क्या बन गया आपके पास, 0 बने आपके पास। आपके पास क्या बना ये, cos c माइनस 2 cos 2c इक्वल टू 0। अब एक फंक्शन यहाँ पे cos में और दूसरा फंक्शन, यहाँ एक फंक्शन c में एंगल है और दूसरा एंगल cos का 2c में, दोनों को सेम एंगल में बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, cos c माइनस, यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और cos की फॉर्म में क्या होता है 2 cos के c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास, cos c माइनस 4 cos के c प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो जो टर्म माइनस में थी
वो प्लस में होगी और जो प्लस में थी वो माइनस में होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कॉस की फॉर्म में। किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई? कॉस की फॉर्म में। अब हम यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो कॉस सी किसके बराबर आएगा? माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस क्या आएगा आपके पास? बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ए और सी की वैल्यू -2 ओवर 2 इंटू ए। ये आ गया आपके पास। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो cos c क्या बनेगा आपके पास? cos c इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 4 are 16 16 to 32 माइनस माइनस प्लस 33 आ गया ओवर 8। अब यहाँ पे हम cos की वैल्यू जो होती है हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो पहले देखते हैं 1 प्लस लेते हैं वैल्यू, स्क्वायर रूट 33 की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट 33 की वैल्यू होती है 5 से ज़्यादा और 6 से कम। 5 में आप जब 1 ऐड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी न्यूमिनेटर की, और डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो वैल्यू 1 से कम बनेगी। और जब माइनस वैल्यू यूज़ करेंगे तब भी ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो दोनों वैल्यूज़ ही एग्जिस्ट कर रही हैं। तो देयरफॉर तो सी क्या आएगा आपके पास? कॉस को इधर ले आएंगे, कॉस इनवर्स 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 8। तो इस तरह से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये जो वैल्यू है कॉस इनवर्स ये बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ही लाई करेगी। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लिखी है, वेरीफाई करनी है एलएमबी थ्योरम। f of x इक्वल टू दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 5 to 9। तो आपने बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, पहला काम है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो वो डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। उसके लिए आपके पास आपने क्या करना होता है, जो गिवन फंक्शन है पहले तो वो लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया तो डायरेक्टली नहीं आएगा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने किसी भी इंटीजर पे चेक करना है। इसके इंटरवल में 5 से 9 तक बहुत इंटीजर लाई करते हैं, 5 6 7 8 9 10 9 ये लाई करते हैं आपके पास। तो हम इसके बीच में से कोई भी इंटीजर लेते हैं, लेट हम कोई वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 5 के बाद की वैल्यू 6 ले लें, और ये 6 बिलोंग्स टू किसको करता है? क्लोज्ड इंटरवल 5 to 9 कोई इंटीजर ले लिया। इसको हम जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं या किसी एक वैल्यू के लिए लेते हैं तो उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे हम, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ रही है? लिमिट x टेंड्स टू x क्या माना मैंने? 6, तो 6 माइनस आ गया, और फंक्शन की वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको सॉल्व करने के लिए पुट x इक्वल टू 6 माइनस एच एज x टेंड्स टू 6 माइनस, तो h किसको टेंड करेगा? 0। तो यहाँ पे लिमिट चेंज होके h टेंड्स टू 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 6 माइनस एच आ गया। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में h इज टेंड्स टू 0, वेरी क्लोज टू 0। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन क्या आता है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। 6 में से थोड़ी सी वैल्यू कम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी इस तरफ उसके लेफ्ट हैंड साइड में, और 6 से थोड़ी सी कम वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या ट्रीट होगी आपके पास? 5। उसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा लाई करता है? 5, तो उसके बराबर ट्रीट होगी। तो दिस इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने 5 निकाली। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस ले लिया, स्लाइटली ग्रेटर देन 6, और फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 6 प्लस h पुट करेंगे, एज x टेंड्स टू 6 प्लस h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो लिमिट चेंज हो गया आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या आ गया? 6 प्लस h। अब ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू 6 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो 6 के आगे लाई करेगी। जब 6 से आगे वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में लाई कर रही है तो उसके लेफ्ट में इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? दैट इज 6। तो ये 6 के बराबर होगा 6 प्लस h, तो विच इज इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 6 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है इसके लिए। तो देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इक्वल टू 6। तो 6 कोई इंटीग्रल हमने लिया है, उसके लिए वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अगर इंटीग्रल 6 इसके बीच में लाई करता है तो इस इंटरवल के लिए भी वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो देयरफॉर फिर हम लिखेंगे इसको, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू 5 to 9, क्योंकि 6 इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है इस इंटरवल के लिए। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मतलब LMB थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। तो देयरफॉर LMB थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। तो इस तरह से आप इस टाइप के, जरूरी नहीं कि हर बार ही क्वेश्चन वेरीफाई होता है, तो कई बार वेरीफाई नहीं होता, कॉन्टिन्यूस ही नहीं है फंक्शन, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। मैंने वो प्रॉब्लम लिखी है, यूजिंग LMB थ्योरम शो दैट, मीन वैल्यू थ्योरम भी लिख देते हैं शॉर्ट में, कई बार LMB थ्योरम लिखते हैं वो सेम ही मीनिंग काउंट होता है। शो दैट sin x इज लेस देन x फॉर x ग्रेटर देन 0। तो कैसे करना आपने इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करना आपने, तो इसके लिए आपने लेट फंक्शन को कंसिडर करना है। लेट f ऑफ x में दिया हुआ तो आपने इसको f ऑफ t मानना है। f ऑफ t इक्वल टू फंक्शन साइन में है तो साइन t माना, और इंटरवल आपने लेना है कि t बिलोंग्स टू किसको करता है, 0 टू क्लोज इंटरवल x तक ले लेते हैं। अब इसके लिए आपने ये फंक्शन बताना है, LMB थ्योरम यूज करके ये शो करना है। तो कैसे करना है, पहले कॉन्टिन्यूस बताते हैं हम। तो आपको पता है फर्स्ट थिंग, f of t is a trigonometric function. So therefore it is continuous for t belongs to closed interval 0 to x। इसके लिए वो continuous है। दूसरा क्या होता है, सेकेंड डिफरेंशिएबल। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, क्योंकि टी का वेरिएबल है। एफ डैश टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस टी। अब कॉस टी है तो कॉस टी फंक्शन इसके ओपन के लिए हमेशा है। एफ डैश टी इज डिफाइंड फॉर टी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to x, डिफाइंड हो रहा है। तो देयरफॉर f of t is differentiable for t belongs to open interval 0 to x, ये डिफरेंशिएबल भी है। फिर थर्ड क्या होता है, बोथ कंडीशंस ऑफ LMB थ्योरम वेरीफाइड, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 to x such that क्या होता है आपके पास, f dash c equal to f of b minus f of a over b minus a। तो f dash x कितना आ रहा है ये, तो f dash c कितना आएगा, cos c। f ऑफ b किसके बराबर है, x के बराबर, तो क्या आ जाएगा f ऑफ b sin x, और sin 0 क्या होगा, 0, x माइनस 0 आ गया। तो अगर ये चीज क्या बन गई, cos c इक्वल टू sin x ओवर x। क्या चीज आ गया, sin x ओवर x। अब हमें ये चीज हमेशा पता है कि cos 0 से जब वैल्यू बड़ी होती है x की, तो उसके लिए cos जब c इसके पास होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, cos c इज पॉजिटिव फॉर, ये जो c ओपन इंटरवल c बिलोंग्स टू 0 to x, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मतलब क्या, c इज पॉजिटिव है फॉर c बिलोंग्स टू 0 to x ओपन इंटरवल। तो cos c पॉजिटिव हो लेकिन कितना होगा, बट लेस देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 1 होगा, क्योंकि cos की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होती है, cos c इज ऑलवेज लेस देन 1। 0 से बड़ा हो
और वैल्यू तो हमेशा 1 क्या होगी, कॉस से लेस देन 1 हो गया आपके पास, तो दैट मीन देयरफॉर कॉस सी इज लेस देन 1। तो कॉस सी किसके बराबर है, साइन एक्स ओवर एक्स, तो इसका मतलब दैट इज ऑल्सो लेस देन 1, देयरफॉर साइन एक्स इज लेस देन x, एंड यही आपने प्रूव करना है कि शो दैट साइन एक्स इज लेस देन x फॉर x ग्रेटर देन z। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो एंड हेंस। तो इस तरह से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को एलएमबी थ्योरम से यूज करके प्रूव करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।